परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें और मनन करने के लिए पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। उसका 1 से लेकर 7वीं पद तक पिछले दिनों में हमने देखा है। आज हम 8 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। उधर हम देख सकते हैं कि कैसी यहूदियों को देखकर, इस्राएली लोगों को देखकर मिस्रीम लोग डर रहा है, उसी को कैसे ख़त्म करने के लिए वो लोग योजना है बना रहा है, ये बात को हम उधर देख सकता है। आइए हम उसका 8 से लेकर 11 पद तक एक बार पढ़े। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे वैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख किया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए फितोम और रमसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया है। इधर हम देख सकते हैं कि जब तक जोसेफ को पहचानने वाला वो फ़ारो था, जब तक इस्राएली लोगों को इतना महत्व दिया है, परंतु उसके बाद वो फ़ारो के बाद एक नया फ़ारो आया। नया फ़ारो को जोसेफ के बारे में, जोसेफ ने क्या इन लोगों के किया है, उसी के बारे में कोई भी याद नहीं। हो सकता है उनने कुछ सुना भी होगा, फिर भी उसने उसी के ऊपर विश्वास नहीं रखा है। जोसेफ ने मिस्रईम को अकाल से कैसे बचाया है, ये बात को उसने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उनके सामने बहुत सारा लोग बढ़ते जा रहा है। और दूसरा भाषाओं में हम देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस दुनिया के शासन करने वाला हमेशा हमको उसी का गुलाम बनाने के लिए चाहता है, गुलामी में लेके आता है। ये शैतान का भी काम यही है, लोगों को गुलामी में लेके आना। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, जब भी उसने पाप लेके आकर उसी को गुलामी में ले, जब से वो गुलामी में काम करता है। कैसे भी शैतान कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, कोई भी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी संस्था के द्वारा क्या करता है, ये परमेश्वर का योजनाओं को ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये शैतान हमको भी उनका कब्जे में करने के लिए चाहता था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको बचाया है, आज़ादी दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते जाना है। ये हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों को बहुत रीति से उसको गुलामी में लेके आने के लिए और उसी को बहुत सारा गलत तरीके से यूज़ करने के लिए उसने काम किया है। इधर हम देख सकते हैं कि फ़ारो और शैतान के बीच में एक संबंध भी हम देख सकता है। शैतान की एक रिप्रेजेंटेटिव है फ़ारो, लोगों को ख़त्म करने के लिए, परमेश्वर का योजनाओं को ख़त्म करने के लिए उसने ऐसा काम किया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है, कैसे भी उसी को ये करने के लिए। हम जानता है कि बाबेल में भी वो टावर ऑफ बाबेल बनाने के लिए भी ये दीदी से उसने लोगों को ये कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के लिए। हमेशा ये मनुष्यों के विरुद्ध में कुछ भी काम करने के लिए ये हमेशा काम करता था। इधर भी हम देख सकते हैं कि फ़ारो बोल रहा है हमको क्या करना है, हमको बुद्धिमानी से बर्ताव करना है, बुद्धिमानी से। शैतान का बुद्धि हम जानता है कि कितना है, परंतु लोगों को ये करने के लिए वो बहुत गलत तरीके से उसको बुद्धि को यूज़ करता है।
उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो बुद्धि हमेशा हमारे जीवन में भी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में था जब मत्ती सुसमाचार 10:16 में हम देखा है, हमको भेड़ को भेड़ियों के बीच में से जैसी भेज रहा है, इसलिए हम शाम की जैसी बुद्धि और कबूतर के जैसी हमारा ईमानदारी, ये दोनों से हमको काम हमेशा करना है, ये परमेश्वर चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब पहला 3 अध्याय में हम देख सकते हैं कि बहुत कौशलता के साथ, बहुत कन्निंगनेस के साथ हव्वा को कैसे गिराना है, आत्मिक मनुष्यों को कैसे गिराना है, वो काम उधर कर रहा है। ये हम देख सकता है कि इधर भी फ़रो के द्वारा शैतान ये काम कर रहा है कि इस्राएली लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और परमेश्वर का संतानों के विरुद्ध में एक शत्रुता पालन करने के लिए इधर ये शैतान काम कर रहा है। परंतु हम जानता है कि ये फ़रो इनको मार डालने के लिए सोच रहा है, परंतु कभी भी उसी को वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को और इसहाक को और याकूब को बहुत सारा वायदाएँ दिया हुआ है। उनका वायदा के हिसाब से ही ये काम चल रहा है, ये बात को हम देख सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कभी भी वो परमेश्वर को हरा नहीं सकता है। परमेश्वर के लोगों को भी ये शैतान हरा नहीं सकता है। जिसने परमेश्वर का वचन के हिसाब से अपना जीवन चला रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं होएगा, ये बात को हम देख सकता है। हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के लिए शैतान और उनका एजेंट काम कर रहा है। आज भी हम देख सकता है कि शैतान का एजेंट परमेश्वर की विरुद्ध में काम करने के लिए, परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में काम करने के लिए इतना काम कर रहा है, ये बात को हम देख सकता है। जब हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर को खुश करवाते हुए हमारा जीवन बिता रहे, तो कभी भी हम शैतान को डरने का जरूर नहीं है। शैतान हमको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको एक बार हम अपने आप को सोचे और फरके, हम परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध में कोई भी हमारा एरिया में हम काम कर रहे हैं क्या? जब कोई ऐसी परमेश्वर का हित के विरुद्ध में काम करेगा तो बिल्कुल शैतान हमको हराने के लिए कोशिश करेगा। परंतु हम परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन जब बिताता है, जब शैतान हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हम इसमें ऐसा देखता है कि हम डोंट पुट योर होप एंड सिक्योरिटी इन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। कभी भी हमारा भरोसा और हमारा आश्रय, हमारा आशा ये दुनियादारी के ऊपर रखना नहीं चाहिए। अभी इस्राएली लोग ने पहले फ़रो के ऊपर भरोसा रखा था, क्योंकि फ़रो के लिए इसने कुछ काम किया था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि वो दूसरा पीढ़ी आया है जब पहले का बातों को सब भूल गया है ना। इसलिए हमको इसमें से एक लेसन, एक पाठ ये मिलता है कि हम कभी भी हमारा भरोसा, हमारा आशा, हमारा प्रत्याशा ये दुनियादारी के ऊपर और इधर का राजनीतिक लोगों के ऊपर रखना नहीं चाहिए। वो हमको कभी भी ऐसी हम चाहता है परमेश्वर हमको चलाता है, ऐसा कोई भी चला नहीं सकता है। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार फर्क कर देखें, हमारा आशा कहाँ है, हमारा आश्रय कहाँ है, परमेश्वर के ऊपर हमारा आशा कैसा है, परमेश्वर के ऊपर हमारा आश्रय कैसा है, हम कैसी भरोसा रखता है। एक बार फर्क कर देखने के लिए परमेश्वर के ऊपर अच्छा से भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।